नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और अब अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज की जो मेरी वीडियो बनाने का टॉपिक है वो एक संदेश है सभी शिक्षकों के लिए और सभी माँ बाप के लिए, माता पिताओं के लिए। एक छोटा सा संदेश मैं देना चाहता हूँ। आजकल जो एक सफलता की जो हमारे मोस्टली जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है, मोस्टली जो हमारे 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, वहाँ पे एक बड़ी अच्छी सी विडंबना है कि जो हमारे बच्चों से रिलेटेड है, वो बड़ी अच्छी सी एक मानसिकता है, वो देखने को नजर आती है कि आजकल एक जो कौन सफल स्टूडेंट रहेगा, कौन सफल विद्यार्थी रहेगा, वो अगर कोई भी इंसान हो, लड़का हो लड़की हो, अगर वो गवर्नमेंट जॉब नहीं पाती है तो उसे सफल नहीं माना जाता है। कि नहीं, अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगा है तो वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो ब्रिलियंट नहीं है। तो ऐसी मानसिकता है वो देखने को हमारे साइड बहुत ज्यादा देखने को मिलती है कि अगर आपने पढ़ाई करी है तो आपको गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। पढ़ाई का मकसद क्या सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पाना होता है? अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, एमए करी है, कोई भी मास्टर डिग्री करी है, तो अगर वो कहीं जॉब में नहीं लगता, मोस्टली गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगता है, तो उसे असफल माना जाता है। ये एक बहुत ही संकुचित मानसिकता है। क्योंकि ये किसने निर्धारित किया, क्यों निर्धारित किया, इसके पीछे क्या कारण है कि जो गवर्नमेंट जॉब को ही वो एक सफलता का केंद्र बिंदु माना जाता है। मैं छोटे से यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि जो इस मानसिकता को कि प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब की तरफ, ठीक है, आप किसी भी इसमें जाओगे तो किसी भी बच्चों को आप पूछोगे तो मैक्सिमम वो बोलेंगे कि गवर्नमेंट जॉब में टीचर्स बनना है या कुछ भी बनना है। लेकिन कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मैंने कुछ अपना व्यापार करना है या मैंने कुछ और अपनी चीजें करनी है। कोई भी स्टूडेंट ऐसी चीजें नहीं बोलेगा। तो इन सब मानसिकता के पीछे क्या कारण है? इन सब मानसिकता के लिए वो टीचरों के लिए भी और माता पिताओं के लिए भी मेरा एक छोटा सा संदेश है कि ठीक है, हम लोगों मानसिकता लेके चलते हैं कि अगर गवर्नमेंट जॉब लगेगी, सिक्योर जॉब है, कल के लिए कुछ ऐसा हो जाए या कुछ भी चीजें आ जाए या विडंबनाएं आ जाए, कोई भी परिस्थितियां आ जाए, तो गवर्नमेंट जॉब वाला है वो सिक्योर सिक्योर तरीके से वो अपनी लाइफ जी लेगा, सिक्योरली अपनी लाइफ को आगे बढ़ा लेगा। लेकिन वहीं अगर वो 22 वर्षा करेगी तो प्राइवेट जॉब वाले को तो कुछ मानते ही नहीं है। जो हम लोगों की यहाँ की मानसिकता है, वो चाहे जितनी मर्जी अर्निंग कर रहा हो या कोई बिजनेस कर रहा हो, क्या वो लोग सफलता के पात्र नहीं है? क्या उन लोगों ने सक्सेस अचीव नहीं करी है? क्या उन लोगों ने सफलता का मुकाम हासिल नहीं किया है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों को अपनी मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा। और मोस्टली अगर मैं यहाँ पे शिक्षकों को और माता पिता को एक संदेश देना चाहूंगा कि सब्जेक्टिव नॉलेज के अलावा भी अपने बच्चों को स्किल्स पे काम करिए, अपने बच्चों की स्किल्स पे काम करिए। उन्हें ऐसी स्किल्स दीजिए जो भी हमारी प्रैक्टिकली स्किल्स होती है, वो चाहे कुछ भी रिलेटेड हो, कंप्यूटर से रिलेटेड हो या कोई अदर स्किल्स हो आपकी। आजकल इतने डिप्लोमे आते हैं, जो भी आती है, ये चाहे सारी चीजें वो किसी भी व्यक्ति को सफल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर मैं छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल दूं तो हमारे हिमाचल प्रदेश में लगभग लगभग 3 से 4 लाख लोग हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, हिमाचल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। अगर मैं उसके 22 वर्षा जाऊं तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 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 75 लाख के अराउंड है। तो ये सारी चीजें सोचने वाली है। बाकी लोग भी तो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, बाकी लोग भी तो अपने जीवन का यापन कहीं ना कहीं तरीके से, किसी ना किसी तरीके से कर रहे होंगे। कोई अपना व्यापार कर रहा होगा, कोई अपना प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा होगा। तो ऐसी मानसिकता लेके हम लोग क्यों चलते? अपने बच्चों के प्रति भी जो थोड़े से, मैंने यहाँ पे चीज बड़ी अच्छी सी मेंटलिटी देखी है, जो थोड़े से ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों के दिमाग में एक बिठा दिया जाता है कि तुझे तो भाई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है। ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों हम धीरे धीरे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तरफ है और लोगों को खदेड़ रहे हैं? फिर बोलते हैं कि बेरोजगारी हो रही है, ये चीजें हो रही है। ये ठीक है, क्वेश्चनिंग ठीक है कि उस हिसाब से गवर्नमेंट जॉब में हायरिंग नहीं होती, उस हिसाब से सारी चीजें वो मैनेजमेंट करनी पड़ती है। लेकिन हम लोग जितना जल्दी हो सके हमें इस संकुचित मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए कि हमने जो एक बच्चों के प्रति बना रखी है कि एक हमने जो एक सफलता की जो एंड पॉइंट है वो निर्धारित कर रखा है कि इफ यू आर गेटिंग ए गवर्नमेंट जॉब देन यू आर ए सक्सेसफुल पर्सन। आपने बढ़िया से पढ़ाई करी है, आप ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे होगे, आपको ने अच्छी पढ़ाई करी है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब अचीव कर रहे हो। अगर आप बाकी सेक्टर में भी तो सफलता मिल सकती है ना, बाकी सेक्टर भी तो बहुत सारे खुले हैं। लेकिन वही चीज है कि बाकी सेक्टर्स के लिए आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो वहां पे स्किल्स होनी चाहिए। मैं यहाँ पे किसी भी सेक्टर को ऊपर नीचे नहीं दिखा रहा है, मैं सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूँ माँ बाप को कि आप इस संकुचित मानसिकता से बाहर निकलिए।
अपने बच्चों को जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट जॉब अचीव नहीं कर पा रहे हैं, किसी अच्छी गवर्नमेंट जॉब का टेस्ट नहीं दे रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो असफल है, जरूरी नहीं है कि वो मेंटली या स्टडी में उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया है। वो असफलता की और सफलता की सीढ़ियां कौन तय कर रहा है? गवर्नमेंट जॉब अगर किसी को नहीं मिली है तो असफल व्यक्ति नहीं है, और लड़का असफल लड़का लड़की नहीं है। अगर वो गवर्नमेंट जॉब कोई अचीव कर रहा है तो इस डजंट मीन दैट कि ही इज और शी इज ब्रिलियंट, ऐसा नहीं है। तो एक छोटा सा संदेश के माध्यम से मैं सभी लोगों को, माता पिताओं को, और खासतौर पे टीचर्स और माता पिता दो स्तंभ होते हैं जो किसी भी, दो लड़का हो लड़की हो, जो विद्यार्थी के जीवन को जो सफल बनाता है, वो सबसे महत्वपूर्ण दो ही स्तंभ होते हैं। पहले उनके माता पिता होते हैं और दूसरे स्थान पर है वो गुरुजन आते हैं। तो मैं दोनों के लिए इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि मार्क्स हो गया या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी होगी कि आप गवर्नमेंट जॉब नहीं पाओगे तो ऐसा हो गया, इन सब चीजों से ऊपर उठ के बच्चों के अंदर स्किल्स पैदा करिए। बच्चों के अंदर उनको जैसे स्पीकिंग स्किल्स होती है उसको बाहर उभारिए। बहुत सारी स्किल्स होती है, आजकल मैक्सिमम स्कूलों में वो कंप्यूटर अवेलेबल है, उनको कंप्यूटर से रिलेटेड स्किल्स दिलाइए। क्योंकि दो चीजें बड़ी 100% है जमाना। 2A मैं बड़ी अच्छी सी बात हमेशा बोलता हूं कि आगे फ्यूचर में अगर सबसे ब्राइटेस्ट फ्यूचर किसी का रहने वाला है तो वो 2A का रहने वाला है। 2A का मेरा यहाँ पे मतलब है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी होगी आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर। तो मैं यहाँ पे अपने साइड में बहुत जगह देखता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड कोई बच्चा या कोई भी विद्यार्थी, कोई भी लड़का लड़की है, उससे रिलेटेड कोई स्टडी नहीं कर रहा है। मोस्टली अगर देखा जाए यहाँ पे तो नॉर्मल स्टडी कर रहे हैं। बस जो थोड़े से ब्रिलियंट होते हैं उनको नॉर्मल स्टडी बोला जाता है कि तुम आर्ट्स रखो, फिर धीरे धीरे टेस्ट की तैयारी करो। जो मीडियोकर होते हैं कुछ डिप्लोमा करने चले जाते हैं, कुछ अरे परे चले जाते हैं। तो अगर आप कंपैरिजन भी करोगे गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब या कोई बिजनेस या व्यवसाय, बहुत सारी चीजें करने को है। बच्चों के अंदर सिर्फ ये चीज मत घुसाइए कि आपको बस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब पालोगे तो अपने जीवन में सफलता पालोगे, आप अपने जीवन में सब कुछ पालोगे, ऐसा नहीं है। बच्चों को इस मानसिकता से बाहर निकालिए। मैं बार बार कहता हूं कि बच्चों को ऐसी मानसिकता के अंदर मत पनपने दीजिए कि अगर आप अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे, अगर आप आगे फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करोगे, अगर आप आगे फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब नहीं पाओगे तो आप सफल व्यक्ति नहीं हो। ऐसा नहीं है। करने के लिए बहुत सारी चीजें। अगर 3 लाख लोग पूरे हिमाचल अपने देवभूमि में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है तो बाकी लोग भी तो अपना दिनचर्या चला रहे हैं, बाकी लोग भी तो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो ऐसा कोई सफलता का केंद्र बिंदु निर्धारित मत कीजिए कि अगर आप अच्छे मार्क्स लाओ तो आप सफल हो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाओगे तो आप सफल हो। गवर्नमेंट जॉब में भी अगर मैं छोटा सा मोटा मोटी एग्जाम्पल दे दूं तो गवर्नमेंट जॉब में अगर सिक्योरिटी की आप बात करते हो तो गवर्नमेंट जॉब में भी तो प्राइवेट सेक्टर हर जगह घुस गया है। आप कोई भी डिपार्टमेंट है, चाहे आप एजुकेशन तक से ले लो, हेल्थ से तक ले लो, बाकी कोई विभाग ले लो, सब विभागों में आउटसोर्सिंग हो रही है और उनके साथ शोषण किया जा रहा है। आप लोगों को 10-10, 12-12 साल, 6-6, 7-7, 8-8 हजार के अंदर है वो, उनका शोषण किया जा रहा है, काम कराया जा रहा है। तो काहे की सिक्योरिटी? इन सब चीजों से बाहर निकलिए। अपने बच्चों का चहुमुखी विकास कीजिए। अपने बच्चों के अंदर ऐसी मेंटेलिटी डालिए कि आपके अंदर गुण होने चाहिए, स्किल्स होने चाहिए। आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, आप प्राइवेट सेक्टर में जाओ, आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, आप कोई अपना व्यवसाय करो, आप कुछ भी चीज करो, आप असफल नहीं होगे। अगर आपके अंदर स्किल्स है, आपके अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है, आप अपने आप को एक्सप्रेस अच्छा कर पाते हो, बाकी टेक्निकल आपके अंदर स्किल्स है, सारी चीजें आपके अंदर प्रैक्टिकल स्किल्स है, तो आप किसी भी सेक्टर में जाके वो सफलता पा सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं हम लोगों को स्कूल्स में सिखानी पड़ेगी। सबसे पहले माता पिताओं को इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा, फिर उसके बाद शिक्षक को अपने स्कूल में ऐसी मानसिकता क्रिएट करनी पड़ेगी कि बच्चों को ये फील ना हो कि मैंने अच्छे नंबर नहीं लिए तो मैं तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर सकती या तैयारी नहीं कर सकता, या मैंने अगर आगे जाके फ्यूचर में मेरे को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो मुझे असफल माना जाएगा। इन सब ये संकुचित मानसिकता से है, वो अपने बच्चों को बाहर निकालिए। ये जो हमने एक सर्कल बना रखा है उससे बाहर निकालिए। उससे बाहर भी दुनिया है, उससे बाहर भी सफल लोग हैं। गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी सफल लोग हैं जिनके कोई बिजनेस में सफल है, कोई प्राइवेट सेक्टर में सफल है, कोई और काम में सफल हो रहा है। तो इन सब ये छोटी छोटी जो संकुचित मानसिकता है, इससे सब हम लोगों को, चाहे सबसे पहले माता पिता को इस मानसिकता से अपने बच्चों को बाहर निकालना पड़ेगा, फिर ये कार्य शिक्षकों को अपने स्कूल में करना पड़ेगा कि ऐसी मानसिकता को धीरे धीरे बच्चों को हमें बाहर निकालना पड़ेगा।
ताकि एक उज्जवल भविष्य का निर्माण हो सके, बच्चों का चहुमुखी विकास हो सके। हमें बच्चों का चहुमुखी विकास करना है, ना कि सिर्फ वो बुक्स और सिलेबस से रिलेटेड स्टडी करा के उसको वो उस वहां तक सीमित रखना है। तो बच्चों का चहुमुखी विकास के ऊपर ध्यान दीजिए। आपका बच्चा डेफिनेटली फ्यूचर में कहीं ना कहीं पहुंचेगा। वो चाहे व्यवसाय करे, प्राइवेट जॉब करे, गवर्नमेंट जॉब करे। अगर आपने बच्चों का चहुमुखी विकास नहीं किया तो उसके बाद उसका विकास होना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं वो विकास उसका रुक जाएगा। तो इसलिए अपने बच्चों के चहुमुखी विकास के ऊपर ध्यान दीजिए और ये संकुचित मानसिकता से अपने बच्चों को बाहर निकालिए। ये स्पेशली जो आज का वीडियो बनाने का मेरा संदेश था, हो सकता है काफी लोगों को मेरा संदेश ये बुरा लगे, हो सकता है काफी लोग इसका विरोध भी करें कि नहीं भाई ऐसे थोड़ी होता है, ये तो ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन आप खुद से सोचिए, हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग अपने बच्चों के ऊपर, हम अपने बच्चों को कैसे प्रेशराइज कर रहे हैं। स्पोर्ट्स है, आज की डेट में तो स्पोर्ट्स है, ऐसी चीजें हैं। तो ये सारी मानसिकता से बाहर निकल के, हमारे तो शिलाई के अंदर इतने हजारों एग्जाम्पल है कि जो इस टाइम नेशनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कबड्डी में हो चाहे और चीजों में हो, नेशनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन हम फिर भी उसी संकुचित मानसिकता से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं। इसके लिए अगर सबसे ज्यादा इसके ऊपर कोई काम कर सकता है तो वो सबसे पहले माता पिता है, फिर उसके बाद शिक्षक गण है। कहीं भी वो स्कूल में जाते हैं, दो स्तंभ होते हैं जो विद्यार्थी के जीवन को है वो डेवलप करता है, उसे सफलता की ओर ले जाता है, उसको निखारता है। तो इन दोनों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बच्चों के चहुमुखी विकास के ऊपर ध्यान दीजिए, ना कि उन्हें एक संकुचित मानसिकता में जकड़ कर रखिए। जय हिंद, जय हिमाचल।